हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग विद नवीन। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे मार्केट में मार्केट फ्लैट ओपन होगा, छोटी कैंडल ही बनेगी। इसके मैंने बोला था कि आपको 85% 90% चांस है कि यही होगा और अपन बाइंग ही करेंगे। आसपास का कोई क्लोजिंग प्राइस या PSY ब्रेक होगा तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है। तो आज मैं लाइव भी आया था, लेकिन थोड़ा मेरे क्या लाइट की दिक्कत हो रही थी। इस चक्कर में क्या है कि कनेक्शन कट गया था। मैंने यहाँ पे बताया था कि बाइंग करनी है, तभी मेरी लाइट चली गई थी, जिस वजह से थोड़ा ये मूव छूट गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर अगर बाइंग होगी तो फिर सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाईवे हाई पे चला जाएगा ना, तो यहाँ पे कहीं पे सेल करने की बात थी। तो चलो, ये कल की बात तो हो गई। ठीक है, यहाँ से बाइंग मैंने की थी। ठीक है। तो अब बात आती है इस चार्ट की, और मैंने बता दिया था कि साइडवेज ही रहेगा मार्केट टोटली। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज था, बस ये एक मूव आया था और मार्केट साइडवेज ही था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब कल क्या होगा। ठीक है, कल के लिए थोड़ी बहुत मार्किंग मैं कर लेता हूँ आपके लिए। अब देखो, मार्केट अगर एक रैली कर दे फिर होल्ड कर दे ना, तो फिर इसके बाद में क्या होता है देखो। इसके बाद में या तो मार्केट है ना, क्या करेगा, 2 दिन, 1-2 दिन यहीं पे घूमेगा थोड़ा, है ना, ऊपर नीचे यहीं पे रहेगा, फिर फास्ट सेलिंग आती है क्योंकि ये मूव सस्टेन करता नहीं है। ठीक है। एक ही होता है, एक क्या होता है, मार्केट ओपन होगा, 1-2 दिन रुकेगा, फिर वापस रैली करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रैली और पूरा बेस बन जाएगा, फिर मार्केट रैली करता है। ठीक है। तो वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो कल का देखते हैं। ठीक है। थोड़ा अब पहले कल का देखने से पहले क्या करेंगे, एक बार आज का मार्केट समझ लेते हैं कि आज हुआ क्या था। तो मार्केट क्या किया, होल्ड किया। ठीक है, नीचे आया, होल्ड किया। पहले इसने जाके एक अपर साइड मूव किया, PSY था यहाँ पे, ये रहा। तो इस पे बायर वायर बैठाया इसने यहाँ पे घुमा के, फिर सारे बायर्स को निकाला। निकालने के बाद यहाँ पर क्या करनी थी, बाइंग करनी थी अपन को। फिर ऐसा फास्ट, ये फास्ट मूव आया, मतलब यहाँ के सेलर सब खत्म, ये बायर तो पहले से निकल गए। ठीक है। अब बचे ये वाला मूव, मतलब ये वाला लाइक तो है ही, यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है। अब एंट्री नहीं हुई, मार्केट क्या किया, होल्ड हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है। मार्केट ने रैली की और फिर होल्ड होकर क्लोज हो गया, मतलब बायर बैठे हैं। ठीक है। बायर की पोजीशन मुझे यहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी लग रही है कि बायर है, और इसमें क्या लग रहा है कि इसमें बायर भी बैठा है और सेलर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बायर, क्यों, क्योंकि इस मूव को देख के बायर कॉन्फिडेंस में रहेगा। ये जो मूव है ना, इस प्रीवियस डे के मूव को देख के बायर थोड़ा कॉन्फिडेंस में हो सकता है। ठीक है। और एक सेकेंड, मुझे कुछ और देखना था, क्या ये ठीक है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कल गैप अप होगा। गैप अप हो सकता है, गैप अप मार्केट दे दे। अब अब अपन को तो तीनों कंडीशन से मतलब है, चाहे गैप अप हो गैप डाउन हो, लेकिन मेरे जो चांसेस लग रहे हैं, मार्केट हो सकता है कि गैप अप हो, यहीं यहाँ कहीं पे ओपन हो, यहाँ पे कहीं पे, या गैप अप ही हो। ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस डे की रेंज के अंदर गैप अप गैप डाउन होता है, इस रेंज के अंदर। ठीक है। ऐसे मान लो फ्लैट ओपन होगा, तो फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है, कल भी फ्लैट ओपन हुआ था, अगर कल फ्लैट ओपन, मतलब आज फ्लैट ओपन हुआ था, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट रेड कैंडल बना के ब्रेक डाउन करे, सेम पैटर्न, अगर रेड कैंडल बना के मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वहां पर देखना पड़ेगा चार्ट रिपीट हो रहा है। अगर चार्ट रिपीट होगा तो अपोजिट काम करेंगे। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके, ठीक है, ब्रेकडाउन कर दिया PSY का, फिर से कल की तरह ही, फिर से मार्केट फिर भी ऊपर जाने लग जाए, ठीक है, तो वो फिर अगर ऊपर जाने लगा तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, हाई वाई निकालेगा, क्योंकि कल भी आज भी ऊपर गया है, तो ऊपर जाके उसने ब्रेकडाउन किया है, हाई नहीं निकाला, तो हो सकता है कल हाई निकाल दे। ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बन के मार्केट रिकवर होकर ब्रेकआउट करता है, यहाँ का अगर जाएगा ब्रेकआउट करेगा, तो क्या करना है भाई, पीछे तो एसएल है नहीं, जो एसएल है वो यहाँ पड़े, ये पॉइंट एसएल का, हाई लो पे एसएल पड़े हैं। ठीक है। दोनों साइड एसएल पड़े हैं। जिधर मार्केट एसएल निकालेगा, अगर ये एसएल निकल गए, क्लियर हो गया मार्केट, तो मार्केट एक बार सेलिंग में आएगा, फिर हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू हो जाए ट्रेंड को फॉलो करते हुए। अगर मार्केट को देखो, इनको टारगेट करना है, तो गैप अप पर यहाँ पे आसपास ओपन होना चाहिए, और अगर मार्केट को इनको टारगेट करना है, तो इनके लेवल के आसपास ओपन होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में यहाँ, अब मैं बता रहा हूँ, फ्लैट व्लैट की तो मैंने बता दिया कि फ्लैट रेड कैंडल बनेगी, अगर चार्ट रिपीट होगा तो अपोजिट काम करेंगे। अगर ग्रीन बैंक कैंडल बन के मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा, तो अपन एक बार रिट्रेसमेंट सेल कर सकते हैं, छोटा मोटा अपने के लिए। देखो,
अभी जो मार्केट है ना उसमें रिट्रेसमेंट भी बहुत अच्छा खासा पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे मैंने ये वाली रिट्रेसमेंट की बात की थी ना, सेंसेक्स में ट्रेड था, सेंसेक्स में करना था, तो इतना सा भी पॉइंट ये मूव देखोगे कितना हो गया, 260 पॉइंट हो गए। ठीक है, मैंने बोला रिट्रेसमेंट होगा, तो ये रिट्रेसमेंट भी इतने पॉइंट दे जाएगा। तो वही अपन को तो 200 पॉइंट के आसपास से मतलब है, और किससे मतलब नहीं, क्योंकि ये इतना सा ही देखो कितना पॉइंट गिरा था ओपन होते ही, 500 पॉइंट। ठीक है, तो अभी जो मार्केट की रेंज है ना वो वाइड है थोड़ी, वाइड है ना, जिस चक्कर में मार्केट छोटे छोटे रिट्रेसमेंट भी होगा ना, जैसे ये ही मान लो, ये वाला ही, इस रिट्रेसमेंट को भी देखो कितने पॉइंट दे दिया, 200 पॉइंट दे दिया इसने। तो इस बेस पे ही चलेंगे कि अपन को 200 पॉइंट के आसपास अपन को तो मार्केट में निकालना है बस। स्कैल्पिंग तो हर जगह हो जाएगी, स्कैल्पिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, नेक्स्ट बात आएगी क्या, एक तो देखो रेंज के अंदर गैप अप ओपन होना और एक रेंज के बाहर गैप अप होना, इसकी कंडीशन, इन दोनों की कंडीशनें बहुत अलग होती है। ठीक है, अगर मार्केट हाई पे ओपन होकर रेड कैंडल बनाए तो डायरेक्ट सेलिंग आ सकती है, जैसे यहाँ पे आई थी ना, डायरेक्ट सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट हाई से ओपन हो रहा है और फिर हाई से रिजेक्शन लेके आ रहा है, तो मार्केट में एक सेलिंग हो सकता है कि आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये सेलिंग मुझे लगता नहीं है कि कितना पॉइंट हो रहा है, कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। 300 पॉइंट, हाँ तो कोई ना, चलो छोड़ो, मैं समझ गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे ओपन होगी ग्रीन कैंडल बने, मार्केट देखो इसमें दो, देखो ग्रीन कैंडल बनेगी तो भी दो कंडीशन बनेगी, रेड कैंडल बनेगी तो भी दो कंडीशन ही बनती है, इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि देखो रेड कैंडल बनेगी, जैसे मान लो ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसको एक बार हटाता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको, ये है ना, ये मैं इसको करता हूँ रेड। ठीक है, ये कैंडल हो गई रेड अपनी। अगर ये रेड कैंडल है तो इसकी दो कंडीशन होती है, या तो ये सीधा नीचे जाके ब्रेक डाउन कर दे, मतलब कंटिन्यू हो जाए, या दूसरा ये क्या करता है कि ये ऊपर चला जाए। भाई दो ही तो मूव होते हैं ना मार्केट में, या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, या तो सीधा ब्रेक डाउन करेगा या फिर ऊपर जाएगा या रिट्रेसमेंट करेगा या ब्रेकआउट करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन दो मूव ही होंगे, ऊपर या नीचे। तो इनके ऊपर या नीचे के अपन वो मूव को समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे आके इसके मूव को समझा कि ये नीचे डायरेक्ट जा रहा है, नीचे कोई एसएल है नहीं। ठीक है, एसएल है नहीं, बस ये ब्रेक डाउन करके सारे पीएसवाई ब्रेक करें, तो पहले एक बार बाइंग करेंगे, क्यों? पीएसवाई को टारगेट करने के लिए, बस इतना सा। फिर वहां से सेलिंग करेंगे, सेलिंग के बाद यहाँ से एक बाइंग होती, एक बाइंग यहाँ पे भी मैंने की थी, तो वो थोड़ी गलत हो गई थी, लेकिन फिर मैंने री एंट्री की थी यहाँ पे। तो मैंने एक बाइंग यहाँ की थी, एक सेलिंग की थी यहाँ पे, उसको एग्जिट मैंने यहीं पे किया था, फिर यहाँ पे बाइंग की थी, ये वाला गलत था और सारे ट्रेड सही थे। ठीक है, अब बात आती है, अब कौन सी बात आती है, अब बात आती है अपने, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अगर ऊपर खुले तो क्या, भाई नीचे खुलेगा तो मैंने क्या बोला, ब्रेकडाउन होगा, तो एक बार इसको रिट्रेसमेंट करने देंगे और फिर एक बार सेलिंग करेंगे, और सपोर्ट लेगा कहीं से, पीएसवाई से यहाँ दो सपोर्ट लेगा, तो रिट्रेसमेंट पे सेल कर देंगे। ठीक है, और अगर मार्केट क्या करे, यहाँ पर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बड़ा गैप अप मतलब पीएसवाई के आसपास, ये वाला पीएसवाई है ना, इसके ऊपर ओपन होता है, तो अगर मार्केट ओपन होके अपसाइड मूव करेगा, ऊपर कोई एसएल है नहीं, अगर डायरेक्ट अपसाइड मूव करेगा या फिर प्राइजेक्ट, देखो डायरेक्ट गया तो फिर अलग बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मार्केट प्राइजेक्शन के साथ गया, मार्केट जा रहा है यहाँ पे, पीएसआई इसका सपोर्ट लेके मार्केट गया, हाई ब्रेक कर दिया, है ना, ऐसा कुछ हुआ, या फिर क्या हुआ, या फिर मार्केट नीचे आया, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो भी सेल करेंगे, एक बार सेल करेंगे। सेल करेंगे मतलब ये नहीं होता कि हम टोटली मार्केट सेलिंग में ही चला जाएगा, ये नहीं, हम सेल करेंगे, एक एक सेलिंग बनेगी, वो अपन करेंगे मार्केट का। देखो पहला मूव डिसाइड करता है कि क्या करना पड़ेगा, मेन पॉइंट वो है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात हो गई, अब बात आती है गैप डाउन की। अब गैप डाउन में क्या करेंगे, देखो मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट बताऊँ, ज़्यादा डिटेल में बता रहा नहीं हूँ अभी। ठीक है, डिटेल में कभी और चीज़ें समझेंगे, वो फिर अपन अलग से क्लास लेंगे ना, तो गैप अप की पूरी कंडीशन बनाएंगे, पूरी चार्ट्स के साथ देखना है, देखेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा। ठीक है, अब बात आती है नीचे, गैप डाउन ओपन होगी, अगर मार्केट देखो रेंज के आउट गैप डाउन ओपन होगा, तो इसके पास नीचे जगह तो बहुत है नीचे आने की, लेकिन एसएल नहीं है। तो मार्केट देखो ज़्यादातर क्या करता है, अगर ओपन हो रहा है ना गैप डाउन गैप अप बड़े बड़े, तो वहां पर वो क्या करता है, पीएसवाई से नाटक करता है
PSY जहां पर भी होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला PSY है, ठीक है, ये मार्केट हो गया यहाँ पर ओपन, यहाँ पर आसपास ओपन हो गया कहीं पे भी, कोई सा पॉइंट मान लो यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, तो वो ज्यादातर कोशिश करता है कि PSY के साथ खेलने की, इसके साथ खेलने की, कि यहाँ पे अगर वो बाहर बैठाएगा तो बाहर के बेस पे, भाई अगर वो ऐसे आके यहाँ पे सपोर्ट दिखा के जा रहा है तो ब्रेकआउट कर रहा है तो सेल कर देंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पर आके क्या कर रहा है, वो आके ब्रेक डाउन कर रहा है सीधी, जैसे ये वाला आज वाला ब्रेक डाउन किया, तो अपन क्या करेंगे, एक बार ब्रेक डाउन के लिए बाय कर लेंगे, एक बार ब्रेक डाउन होने के बाद। अगर ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या करता है, देखो एक कंडीशन हो रहा है, अगर इसने क्या किया, अपन ने बाय तो कर लिया, लेकिन ये यहाँ से रिजेक्शन लेने लग गया, सेलिंग पॉइंट दिखा रहा है, तो अपन वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का, ठीक है, ब्रेकआउट होएगा तो उसके बाद में अपन और कंडीशन ढूंढेंगे, जिसमें फिर मार्केट चार्ट पैटर्न चीजें मेरे को बता देता है कि मतलब बस समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऊपर खुलेगा तो ये है कि अगर ऊपर खुल के कोई कुछ भी बने, देखो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ऊपर खुल के कुछ भी बने ना, तो पहले एक तो बाइंग, मुझे लग रहा है कि बाइंग का मूव आ सकता है, ठीक है। फ्लैट फ्लैट का यही है कि जिसको निकाल दे ब्रेकडाउन करके, देखो चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, चार्ट रिपीट के अलावा कुछ बने तो उस बेस पे चलेंगे, ठीक है। और गैप डाउन का ये है कि इसके बाद रेंज तो पूरी नीचे पड़ी है, अगर ये PSI के साथ नाटक करना चाहेगा तो वहां पर अपन देख लेंगे कि क्या नाटक करेगा, उसके बेस पे अपन वहां पे ट्रेड प्लेस कर देंगे। वो आप मॉर्निंग में आप आओ, आप लाइव ज्वाइन करो, फिर आप देखो क्या सीखने को मिलता है, आप आओ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इधर क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर